हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरपी स्टिचिंग बुटीक। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे हमने जो लहंगा बनाया है वो साड़ी से बनाया है। अगर आपके पास भी इसी तरीके का चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी है तो आप भी यह लहंगा बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करने जा रहे हैं। तो कटिंग हम यहाँ पे पेपर में बता रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए, हमारी लंबाई की साइड है और ये हमारी चौड़ाई की साइड है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसे बीच से फोल्ड करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से। तो अगर आप साड़ी का बना रहे हो तो आप साड़ी को इसी तरीके से फोल्ड कर लें। जितनी आपको घेर चाहिए उसके हिसाब से आप साड़ी को फोल्ड कर लें। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड करने के बाद हमें फिर से इसे बीच से एक बार और फोल्ड कर लेना है। मैं जो यहाँ पे लहंगा बना रही हूँ वो है हमारी गदर्स वाली, लेकिन जो हम यहाँ पे अस्तर लगाएंगे उसे हम यहाँ पे अम्ब्रेले में लगाएंगे। देखिए इसे फिर से एक बार हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हमें ओपन साइड से इसे फिर से फोल्ड कर लेना है और ये है हमारा बैक साइड। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे कमर का मेज़र लेना है। तो कमर का मेज़र हमें किस तरीके से करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही गणित से नहीं बताऊँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताऊँगी। देखिए जितना भी आपका कमर है उतना आप यहाँ पे रखें। उसके बाद आप सेंटर से देखें, यहाँ से नाप के देख लें कि कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा हो उतने में आपको इस तरीके से गोल घुमा के यहाँ पे नाप ले लेना है और निशान लगा के यहाँ पे आपको कमर का शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पे लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई का नाप लेने के लिए जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आप 2 इंच माइनस करके निशान लगाइए लेंथ के लिए, क्योंकि हमें ऊपर में कमर बेल्ट भी लगाना है। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगाएं और उसी निशान को आपको पूरे में घुमाते हुए लगा लेना है। जैसे कि अगर आपका आया 36 इंच तो 36 इंच को पूरे में इसी तरीके से राउंड घुमा के नाप लेना है और यहाँ पे निशान लगाते जाना है। और इस तरीके से इस निशान को हमें राउंड कर लेना है। ये हो गया हमारा अम्ब्रेला कटिंग। और यहाँ पे हम इसे सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कमर का कट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम अपने नीचे वाले घेर की कटिंग कर लेंगे। हम जो अस्तर लगाएंगे उसे हम अम्ब्रेला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम दोनों को गैदर्स कर देंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा फूला फूला दिखेगा। इसलिए हम जो अस्तर लगा रहे हैं उसे हम लगाएंगे यहाँ पे अम्ब्रेला कटिंग में लगा लेंगे हम अपने अस्तर के कपड़े को। और यहाँ पे हमें देखिए नीचे में इस तरीके से ज्वाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से कपड़ा कम पड़ता ही है अम्ब्रेला कटिंग में। आप कितनी भी अरज का कपड़ा लेंगे तब भी थोड़ा बहुत कम पड़ ही जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ज्वाइन लगाने के लिए राउंड में कट कर लेंगे। अब हमें इसी तरीके से सेम अपने अस्तर के कपड़े में कटिंग करना है और जो हमारा मेन कपड़ा रहेगा वो गैदर में रहेगा। तो इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेना है अपने कमर के हिसाब से और अपनी लंबाई के हिसाब से। देखिए इसे ओपन करके देखते हैं। अगर आप सिंपल अम्ब्रेला लहंगा बना रहे हो तब भी आप इसी तरीके से कटिंग करके बना सकते हैं। अगर आपके साड़ी में चौड़ी बॉर्डर ना हो और उसे कड़क कपड़े में हो तो आप इसी तरीके से अम्ब्रेला कटिंग भी बना सकते हैं अपने साड़ी वाले कपड़े का भी। देखिए इस तरीके से हमारा राउंड हो जाएगा। और फिर चलते हैं हम इसकी मेन कटिंग की तरफ। अब हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से अपने अस्तर में कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमने देखे सेम अस्तर के कपड़े में भी कटिंग कर लिया है। मैं यहाँ पे कमर और लंबाई बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो हमारा कमर है वो है 40 इंच का। तो 40 इंच का चौथा हिस्सा लेके हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है और उसमें 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमारा लूज ही रहेगा तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे जो हमारी लंबाई है वो है 14 इंच की। तो यहाँ पे हमने 2 इंच माइनस करते हुए यहाँ पे निशान लगाया है इसको। इसी तरीके से पूरे राउंड में निशान लगा के इससे अम्ब्रेला कट करके निकाल लिया है अस्तर के कपड़े को। और यहाँ से हमें इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है कपड़े को। देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा कट करके निकाल लिया है ज्वाइंट करने के लिए अम्ब्रेले में। ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलिए देखते हैं कि हमें साड़ी में किस तरीके से कटिंग करना है। साड़ी हमारी चौड़ी बॉर्डर वाली है तो उसमें तो हमें अम्ब्रेला कटिंग करते बनेगा नहीं और जो हमारा बॉर्डर है वो निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमने घेर के लिए कपड़ा लिया है वो लगभग देखिए टेप से भी बाहर जा रहा है। ये तो इतना हमने पूरे कपड़े को ले लिया है। यहाँ पे लगभग हमने 60-61 इंच कपड़े को डबल फोल्ड में पूरा कपड़े को हमने यहाँ पे गैदर्स करने के लिए लिया है, क्योंकि हमें घेर ज़्यादा चाहिए। जो हमारी क्लाइंट है उन्होंने कहा था कि इसमें अच्छे से घेर बनाइएगा, तो हमने लगभग यहाँ पे 3-3.5 मीटर कपड़े को पूरा यूज़ कर लिया है। इस तरीके से देखें। अब मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग करके रखी हुई है पहले से। मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ। यह है पूरी 14 इंच की, क्योंकि नीचे का जो हमारा बॉर्डर है वो तो फोल्ड होगा नहीं। ऊपर में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा कमर बेल्ट।
तो यहाँ पे हमारा लगभग हाफ से 1 इंच और माइनस होगा। अभी हम इसमें स्टिच लगाएंगे, बेल्ट अटैच करेंगे तब। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है और इस तरीके से हमें इसमें पूरे में गैदर्स डालना रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा है उसे देख लेते हैं। देखिए हमारे पल्लू का साइड का है, इससे हम बनाएंगे ब्लाउज़। जो हमारा बॉर्डर है उसे हम बहुत ही सुंदर यहाँ पे ब्लाउज़ रेडी करेंगे। पहले हम यहाँ पे सिर्फ अभी आप लोगों को यहाँ पे लहंगे की बस कटिंग बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों को ब्लाउज़ का भी वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे जो हमारा मेन कपड़ा है और यहाँ पे जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे दोनों को हमने ले लिया है। सबसे पहले जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना था वहाँ पे हमें इसे जॉइंट लगा लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे जो हमने कट करके रखा था नीचे के लिए घेर के लिए, उसे हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। रेड कलर होने के कारण शायद आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से हमें जोड़ लगा लेना है इसमें। यहाँ पे हमारी जॉइंट लग के कंप्लीट है। यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लेंगे और मजबूती के लिए यहाँ पे आप डबल सिलाई कर लें। देखिए इस तरीके से हमने एक पल्ले में सिलाई लगा लिया है, दूसरे पल्ले में भी सेम हमें इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है। अब चलते हैं हम अपनी साड़ी की तरफ। जो हमने साड़ी का कपड़ा कट करके रखा था उसमें क्या करेंगे, हम कमर के साइड से यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे उसे 5 नंबर की टाँके से लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे पूरे में खींच के गैदर्स डालने हैं। तो इस तरीके से आप खींचते हुए हाथ से भी हल्का सा यहाँ पे सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से धागा कट करेंगे। हमने पूरे में सिलाई लगाया है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमें धागा को थोड़ा सा लंबा ही कट करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक धागा को खोल लेंगे। पहले इसे हम अच्छे से रख लेते हैं। यहाँ पे एक धागा को खोलने के बाद देखिए इस तरीके से हमें पूरे को खींच के गैदर्स बना लेने हैं। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे से प्लेट बन जाएंगे। हाथ से बनाने में, इतने सारे कपड़े को हाथ से बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो आप इसी तरीके से स्टिच लगा के यहाँ पे खींच लेंगे। और जो हमारा गैदर्स रहेगा उसे हमें सभी तरफ, जितना भी हमारा कमर रहेगा उसमें हमारा पूरा सभी तरफ बराबर गैदर्स रहे, ये ध्यान में रखना है। कहीं पस कम कहीं पस ज़्यादा होगा तो ख़राब लगेगा, इसलिए इसे बराबर ही रखें सब तरफ। इस तरीके से खींच के हमें अच्छे से गैदर्स बना लेने हैं। यहाँ पे देखिए नहीं बन रहा था तो मैं अपनी स्टाफ को बोली कि थोड़ा सा पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से हम इसे पूरे को खींच के बराबर जमा लेंगे। ये जो हमने साड़ी का कपड़ा लिया था 3 साढ़े 3 मीटर, उससे हमने पूरे में सिलाई लगाया है, उसे कहीं पर से बीच से कट नहीं किया है। इसमें हमें जॉइन नहीं लगाना है, पर अस्तर के कपड़े में हमें जॉइन लगाना पड़ेगा। तो जितना भी हमारा कपड़ा था उतने में हमने पूरे में सिलाई लगाया है और फिर हमें पूरे में इस तरीके से गैदर्स कर रहे हैं। देखिए बराबर करेंगे सभी तरफ, कहीं पस कम कहीं पस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए हमारा। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा राउंड हो जाएगा और इसे हमें अपने अस्तर के कपड़े में अटैच कर लेना है। फिर ये पूरा राउंड रहेगा हमारा। अब चलिए करते हैं इसको हम अपने अस्तर के कपड़े में अटैच। तो जो हमने गैदर्स बनाए हैं और जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया था, अस्तर के कपड़े में हमने जॉइन लगा लिया है और फिर हमें इसमें देखिए प्लेट्स को बराबर जमाते हुए अस्तर के ऊपर ऊपर हमें कमर के साइड में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमने पूरे में देखिए इस तरीके से अस्तर को और मेन कपड़े को, साड़ी के जितने भी हमने कपड़े लिए थे यहाँ पे गैदर्स बनाए हमने, उसे अस्तर और मेन कपड़े को पूरी इस तरीके से अटैच कर लिया है। देखिए ये हमारा राउंड हो गया। अब यहाँ से हमें अपने अस्तर के कपड़े को और मेन कपड़े को यहाँ पे अलग अलग अटैच करेंगे। एक ही साथ हमें जॉइन नहीं करना है और साइड में हमें जिप लगा लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को हमें सबसे पहले तो जिप लगाने के लिए ऊपर के साइड में, कमर के साइड में छोड़ना पड़ेगा। लगभग 7 से 8 इंच हम कमर में जिप लगाने के लिए छोड़ देंगे। फिर थोड़े से कपड़े को हमें, जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही नीचे कपड़े को लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से चारों को हमने बराबर जमा के रख लिया है, मेन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को। यहाँ पे चौक से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ सकते हैं कम ज़्यादा करने के लिए। अब जहाँ से हमने चौक से निशान लगाया है वहीं से हम यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से लॉक लगा लेंगे।
हमें यहाँ नीचे 2-3 इंच तक एक साथ कपड़े को सिलना है, फिर मेन कपड़े को अलग और अस्तर के कपड़े को अलग अलग कर लेना है सिल के। हमने सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे कैन लगाएंगे। तो कैन लगाने के लिए मैं यहाँ पे अस्तर के कपड़े में नीचे के साइड से देखिए 13-13 इंच में इस तरीके से निशान लगा लूँगी। और मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, आप लोग खुद भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैन लिया है। कैन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट है उन्होंने कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा फूला फूला नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही कैन को देखिए इस तरीके से प्लेट्स बना लूँगी। और प्लेट्स बना के फिर मुझे इसी तरीके से पूरे राउंड में कैन लगा के अटैच कर लेना है। अगर आप कैन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बिना कैन के भी बना के कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड में कैन को लगा के कंप्लीट कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे लिया है कमर बेल्ट। कमर बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 4.5 इंच चौड़ी और जितनी हमारी कमर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लंबाई में कपड़े को कट कर लिया है। और हमने यहाँ पे लेस लिया है। जो लेस है उसे हम यहाँ पे कमर में अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम यहाँ पे कमर बेल्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से आप यहाँ पे 2 फोल्ड करके यहाँ पे लगाते जाएं। देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से बराबर जमाएंगे। और बराबर जमाते हुए हमें यहाँ पे प्लेट्स को भी बराबर रखने हैं। और यहाँ पे अपने जो हमने कमर बेल्ट लिया है उसे इस तरीके से बराबर जमा के रखेंगे। और यहाँ पे हाफ इंच का गैपिंग देते हुए पूरे में सिलाई लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा एंड हो गया। देखिए हमने यहाँ पे जिप भी अटैच कर लिया था। यहाँ से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। देखिए इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। और जो हमारा और कपड़ा बचा है उसे हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पे जो कपड़ा है हमारा उसे हमने सिंगल ही रखा है। और जो हमारा फोल्ड करने का साइड है उसे बस हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से हमें लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लेस लिया है उसे पहले यहाँ पे अटैच करेंगे, उसके बाद फिर इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। और फिर यहाँ पे हमें जो लेस लिया है उसे कमर के किनारे किनारे में पहले लगा लेना है। उसके बाद फिर जो हमारा कपड़ा है उसे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। आप चाहें तो बैक साइड में पीछे साइड में आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप पूरे में डोरी लगा लें। जो हमारा अंदर का कपड़ा है उसे हमें अच्छे से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लेंगे। और फिर एक सिलाई हमें ऊपर में लगा लेनी है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर ऊपर में भी हमें एक एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। हमने जो लेस लगाया है उसे सिर्फ फ्रंट में लगाया है, बैक साइड में नहीं लगाया है। आप चाहें तो पूरे में लगा के रेडी कर सकते हैं। यहाँ से अच्छे से घुमा के इसे लॉक कर लेंगे। अब इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इलास्टिक लगा लें या फिर यहाँ पे डोरी लगा लें। देखिए यहाँ तक अच्छे से सिलाई लगा लेंगे हम और यहाँ पे लॉक कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अगर आपके पास भी इसी तरीके का चौड़ी बॉर्डर वाला साड़ी है तो आप भी इसी तरीके से सुंदर सा लहंगा बना के कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी लेंथ के अपने कमर के हिसाब से इस तरीके से बना के कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है हमारा। अब हम इसमें जो हमारा साइड का लेस का यहाँ पे जो निकला था उससे हम यहाँ पे बहुत ही प्यारा लटकन बना लेंगे। और इसके बॉर्डर के किनारे किनारे से यहाँ पे कुछ स्टोन वाले इस तरीके से पैचेस निकले थे, उसे हमें इस तरीके से पूरे में लगा के रेडी कर लेने हैं। हमने अभी पूरे में नहीं लगाया है, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।